दिवाली के ठीक अगले दिन हम सभी एक बहुत ही पावन पर्व मनाते हैं, गोवर्धन पूजा। इस दिन हम सब मिलकर गिरिराज पर्वत को पूजा करते हैं, 56 भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम देवताओं के राजा इंद्र की जगह एक पहाड़ की पूजा क्यों करते हैं? इस पूजा की शुरुआत कैसे हुई? चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला, जो गोवर्धन पूजा का आधार है। बात द्वापर युग की है। वृंदावन और गोकुल के सभी ब्रजवासी हर साल वर्षा के देवता इंद्रदेव की बहुत बड़ी पूजा किया करते थे। उन्हें ये भय था कि अगर इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए तो वो वर्षा नहीं करेंगे, जिससे उनकी फसलें सूख जाएंगी और गायों को चारा नहीं मिलेगा। या फिर अगर वो क्रोधित हो गए तो इतनी वर्षा करेंगे कि सब कुछ बाढ़ में डूब जाएगा। एक दिन बालक कान्हा ने अपने पिता नंद बाबा और मैया यशोदा से पूछा, मैया, हम सब इन इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? हमें तो भोजन हमारी फसलों से मिलता है, हमारी गायों को चारा इस गोवर्धन पर्वत से मिलता है। ये पर्वत बादियों को रोककर वर्षा कराता है, हमारी गायों को घास और हमें फल फूल और लकड़ी देता है। हमारा पालन पोषण तो ये गिरिराज पर्वत कर रहा है, तो हमें पूजा भी इनकी ही करनी चाहिए। नन्हे कान्हा की ये बात सभी ब्रजवासियों को सही लगी। उन्होंने तय किया कि इस वर्ष वो इंद्र की नहीं बल्कि अपने सच्चे पालनहार गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। सबने मिलकर तरह तरह के पकवान बनाए, 56 भोग तैयार किए गए। इसे ही अन्नकूट यानी अन्न का पहाड़ कहा गया। सभी ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा की, भोग लगाया और उनकी परिक्रमा की। जब देवराज इंद्र ने देखा कि धरती पर मनुष्यों ने उनकी पूजा बंद करके एक पहाड़ की पूजा शुरू कर दी है, तो वो क्रोध से भर उठे। इसे उन्होंने अपना घोर अपमान समझा। अपने अहंकार में इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल पर इतनी भयंकर वर्षा करो कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी, बाढ़ आने लगी। सभी ब्रजवासी और जानवर भयभीत होकर कान्हा के पास भागे। कान्हा, हमारी रक्षा करो, हमने तुम्हारी बात मानी और अब इंद्रदेव हमें डुबो देना चाहते हैं। तब जगत के पालनहार श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा उंगली पर एक छाते की तरह उठा लिया। जी हाँ, पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत। और उन्होंने सभी व्रजवासियों से कहा, डरो मत, सब लोग अपनी गायों और बछड़ों के साथ इस पर्वत के नीचे शरण ले लो। 7 दिनों तक इंद्रदेव मूसलाधार वर्षा करते रहे और 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाए रखा। अंत में इंद्रदेव का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वो समझ गए कि ये बालक कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं। इंद्र ने आकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। बस तभी से ये गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। ये पूजा हमें 3 बड़ी सीख देती है। पहली, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वही हमारा असली पालन पोषण करती है। दूसरी, अहंकार का हमेशा नाश होता है, चाहे वो देवों के राजा का ही क्यों न हो। और तीसरी, जो भक्त भगवान की शरण में जाता है उसकी रक्षा के लिए भगवान एक पहाड़ भी उठा लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गिरिराज महाराज की जय। जय श्री कृष्णा।